आपने जाना है पूरे विज्ञान को। हमारे मन ने जिस वस्तु को स्वीकार कर लिया, उसकी स्मृति बना ली, वह वैसे ही रिएक्ट करने लगता है। इनमें जो सबसे ज़्यादा देखने वाली वस्तु है वो हम स्वयं हैं। जैसे हम स्वयं अपने शरीर में, ऐसे हमारे पितृ भी स्वयं, उनका शरीर छूट गया लेकिन उनका जो स्वयं था, उनका जो जीवन था, वो हमारे शरीरों में आज भी जिंदा है। वो हमारे शरीरों में जिंदा रहने का प्रयास करते हैं। जैसे वो जिए थे, जो जो कष्ट उन्होंने झेले थे, वो अपने जीवन को फिर से दोहराते हैं। आपको लगता है कि मैं ऐसा हो गया हूँ। जो उन्हें रोग होते हैं अपने जीवन काल में, सारी क्रिया भाव शरीर में होती है। इस स्थूल शरीर में कोई क्रिया नहीं होती लक्षण दिखाई देने के अलावा, सिर्फ लक्षण दिखते हैं रोग के। यहाँ रोग नहीं बनता। रोग बनने का स्थान इस स्थूल शरीर के ऊपर जो दूसरा शरीर है, भाव शरीर, उसमें होती क्रिया। और भाव शरीर को संभालने का काम सूक्ष्म शरीर करता है। सूक्ष्म शरीर को संभालने का काम उसके पीछे जो तुरीय शरीर है वो करता है। तुरीय शरीर को संभालने का काम उसके ऊपर आत्म शरीर करता है। और आत्म शरीर को संभालने का काम उसका जो छठा शरीर है आपका, हम सबका, वो ब्रह्म शरीर है, उसको वो संभालता है। और उस ब्रह्म शरीर को भी संभालने का काम जो हमारा निर्वाण शरीर है वो संभालता है। ऐसे ईश्वर ने हमें एक नहीं 7 शरीर प्रदान किए हैं। ये 6 शरीर इस तरह कि इनमें कूदो, गाओ, नाचो, झूमो, सब होगा। इतने से कूदे ज़मीन मिलेगी, उतने से कूद गए फिर नीचे ज़मीन है, और ऊपर से कूद गए नीचे ज़मीन है। लेकिन जो 7वां शरीर है, बड़े हिम्मत लोग वाले ही जा पाते हैं वहाँ। जरा भी जीने की चाहत अगर बची हुई है, एक भी इच्छा शेष कहीं भी है किसी जीवन यात्रा की, उस 7वें शरीर का जो कुआं है उसमें नहीं कूदता। क्यों? 7वें शरीर का जो कुआं है, सब कुएं में तो कूद आया, हर कुएं से बाहर निकल आया। 7वां जो कुआं है, 7वां शरीर आपका निर्वाण शरीर, उसमें नीचे पानी नहीं है, मिट्टी नहीं है, तल ही नहीं है, ही नहीं कुछ। कूद गए, कहाँ चले जा रहे हैं पता ही नहीं, जाते ही रहेंगे। यात्रा अनंत की है और अनंत में चले जाएंगे। अनंत की यात्रा है, अनलिमिटेड है, लिमिटलेस है, जहाँ कोई आपको रोकने वाला नहीं है। आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं, मुक्त हैं, बंधन मुक्त हैं। उसी को असल मायने में मोक्ष का, उस यात्रा में बिरले जाते हैं। और उससे भी बड़ा वो है जिसे हम भगवान का दर्जा देते हैं। उस कुएं में गोता लगा करके भी फिर वापस आ जाता है शरीर में अपने, और फिर सबके बीच में बैठ करके अपने अनुभव बांटता है और आपके सामने अपने अनुभव को प्रमाणित करता है। फिर आप उस प्रमाण के आधार पे विश्वास करते हैं। उस विश्वास के आधार पे, करने के आधार पर फिर आप अपनी यात्रा शुरू करते हैं अविश्वास पूर्वक। और आप भी अविश्वास से यात्रा करते करते विश्वास के केंद्र में पहुंच जाते हैं। और आपकी यात्रा भी उसी तरह पूरी होती है जैसे बुद्ध की यात्रा पूरी हुई, जैसे किसी भी महापुरुष की यात्रा पूरी होती है, ऐसे आपकी भी यात्रा पूरी होती है। इसके आप अधिकारी बन जाते हो। आप इस शरीर में रह करके, ये शरीर कितना करामाती है, आपने इसमें कुछ अनुभव किए हैं। स्मृतियां आदमी के प्राण ले सकती हैं। स्मृतियां आदमी का, एक स्मृति पूरा जीवन खराब कर सकती, खराब स्मृति, और एक अच्छी स्मृति आपके जीवन को ना सुंदर बना सकती है, बहुत सुंदर, अति सुंदर, जैसा आप चाहते हैं उससे भी ज्यादा सुंदर। इसीलिए इस दरबार का नियम है, जब तक किसी के पूरे समस्त पितृ मुक्त नहीं हो जाते, मुक्ति नहीं हो जाती सबकी, सारी ऐसी स्मृतियां, गंदी स्मृतियां आपकी नहीं हट जाती,
जो आपकी पिछले जन्मों से आपकी जुड़ी हुई हैं और आपके जीने में बाधक हैं, इसके अधिकारी नहीं मानता दरबार और दीक्षा देने में आपको असमर्थता व्यक्त करता है। लेकिन जैसे ही आप अपने पितरों को मुक्ति करा लेते हैं, सारी गंदगी चली जाती है आपकी, सारा जितना भी आपका कूड़ा करकट था सब विदा हो जाता है, आप पूरी तरह शुद्ध होते हो। तो अब आप जो भी आपके पास मिलेगा, जो भी आपके पास आएगा, जो भी आपके पास उत्पन्न होगा, शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होगी, वो बहुत शुद्ध होगी और शुभ के काम में आएगी, क्योंकि आपके अंदर शुभ ही शुभ विचार होंगे। तो आपका भोग भी नहीं बनेगा कि आपके पास शक्ति आई और आपने उसका दुरुपयोग किया, तो उसका भोग बनता है। हम इस दरबार में आप देखते हो, आप हमें गुरु जी से के नाम से संबोधित करते हो, आप किसी भी नाम से हमें संबोधित कर सकते हैं। यहाँ बैठे लोगों में, तमाम लोगों में मैं भाई की तरह भी हूँ, पुत्र की तरह भी हूँ, मित्र की तरह भी हूँ। जिस रूप में चाहें हमें स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण गुरु केवल बाबा है। बाबा ही पूर्ण गुरु हैं और हम आपको इसलिए चुंबक की तरह दिखाई देते हैं कि चुंबक तो केवल बाबा है, हम तो लोहे का एक कण है, लोहे का एक छोटा सा कण टुकड़ा जो चुंबक में चिपका है। दरबार की जो दीक्षाएं हैं उनमें पहली दीक्षा है ये वाली, जिनमें मंत्र दीक्षा है। उसके पश्चात फिर आप जो अन्य दीक्षाएं जो आपको पहले ही बता चुका हूँ, उनमें पारंगत होने के लिए, उनमें दीक्षित होने के लिए ये प्राइमरी स्कूल वाली पहले इस दीक्षा से पास होना पड़ता है। इनमें पास होने के बाद फिर आप में कुछ अंकुर फूटते हुए दिखते हैं दरबार को, कुछ अंकुरित हुआ आपका बीज दिखता है, दिख जाता है कि अंकुरित हो रहा है, बीज से पौधा बन गया है। तो वर वृक्ष बनाने के लिए सारी चीज़ें मौजूद हो गई हैं, तो वो दीक्षा भी आपको मिलती है दरबार से, उसकी व्यवस्था है।